बेंच। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड। मेरे साथ हैं राशिद लतीफ़। बड़ी मुश्किल से फिट आए हैं आजकल, काफ़ी जुगतबाजी कर रहे हैं कि मैं ज़रा साइज़ अपना ऐसे है थोड़ा बेहतर करूं, लेकिन क्या करें जी, अब अद्वियात लेनी पड़ती हैं जिनकी वजह से वज़न बढ़ जाता है। लेकिन एनीवेज बड़ा साउथ अफ्रीका गोइंग ग्रेट गन्स। पहला वनडे इंटरनेशनल बहुत आला जीते। इंडिया नीचे जा रही है। अब मतलब आपने तो हमेशा काटा ही मारा। काटा नहीं मारा, आपको सही बात बताइए यार। ब्लेजिंग गन्स ब्लेजिंग, जिसने इस वक्त जनमन मिलान किया क्या है, आप देखें ना, कह रहे हैं ना जनमन मिलान जो खेले और क्विंटन डिकॉक, वाह। कोई भी खेल जाएगा इस वक्त। अच्छा, किया क्या है ये बताएं आप मुझे। क्या किया? कप्तान आपने रगड़ दिया पूरे। हाँ, वनडे से हटा दिया था उसको विराट कोहली नहीं, को। पहले ये नौबत भी तो आई होगी ना कि T20 का क्यों छोड़ा उसने। नहीं, वो तो सर अपने खुद छोड़ा था। आरसीबी से नहीं छोड़ा था। कौन जोड़ेगा यार? नहीं, विराट ने छोड़ा था ना वो तो। आरसीबी से मेरा नहीं ख्याल, वो तो कप्तानी कर रहा था। अच्छा, लेकिन कहाँ पे लेके गए कि उन्होंने बोला यार मैं कप्तानी नहीं करूंगा T20, हो गया ना। अच्छा, इसमें एक चीज़ है राशिद, जो कि हमें सारे अब वो चीज़ें मतलब पर्सपेक्टिव में देखनी चाहिए कि शायद अतुल वासन थे, वो कहीं बात कर रहे थे कि वहाँ पे भी ये जो रीजनल इम्पैक्ट आ जाता है ना, जो आपने उस दिन कहा था दिल्ली बॉम्बे कपिल बाजी वर्सेस सुनील गावस्कर, इस तरह की चीज़ें। तो वो कहते हैं कि सौरव गंगुली के आने के बाद ये चीज़ तो होनी थी, टू स्ट्रॉन्ग मैन जो हम बात कर रहे थे। तो उसमें शायद जो रवि शास्त्री वॉज अ वेरी प्रैग्मेटिक इंटेलिजेंट मैन, उन्होंने विराट की थिंकिंग को समझ लिया था। अनिल कुंबले के साथ यही प्रॉब्लम हुई कि अनिल कुंबले एन एजुकेटेड डिसेंट जेंटलमैन जो कि अपनी से रखना चाह रहे थे शायद, और विराट ने फिर इंडियन टीम का कल्चर भी बदला और अपने तरीके से चलाया और सक्सेसफुली चलाया। वो शायद एक्सेप्टेबल नहीं था सौरव गंगुली। मेरा ये ख्याल। जहाँ तक आपका है कि स्ट्रॉन्ग मैन सौरव गंगुली, ये ओहदा जो है ना प्रेसिडेंट का, ये स्ट्रॉन्ग है। नहीं, सौरव वैसे भी तो है ना, प्रोफाइल कैसे फॉर्मर इंडियन कैप्टन। बड़े आए गए, कोई नहीं पूछता था। एक दफा किट उतर गई, मान लें आप। चले ठीक है, मान लिया ना, मान लिया। हमारे यहाँ पे भी बड़े कप्तान चेक मांगने के लिए आपको कितने फोन करते थे। यार मतलब कि मैं क्या करूं, वो है ना, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में। मैंने कोई भी नहीं कहा आपसे। देखिए, पावर की बात की ना, ये प्रेसिडेंट का जो ओहदा है ना, ये स्ट्रांग है। आपकी बात वो 100% या 99% ठीक है। अनिल कुंबले वाली, अनिल कुंबले को गलत हटाया गया था 19 के वर्ल्ड कप, बिफोर 19 के वर्ल्ड कप। वो रवि शास्त्री पार्टी, विराट यूज हो गए, विराट कोहली यूज हुए वहाँ पे। वो रवि शास्त्री कोई एक्रेडिटेशन बोलते हैं, जो लेवल कोर्सेज होते हैं ना, वो भी शायद इनके पास नहीं था। डायरेक्ट ये पैराशूट से ये आए एज ए कोच। और जब ये बहुत गलत चीज़ हुई थी, क्योंकि ये बहुत तगड़ा ग्रुप था, 600 विकेट्स अनिल कुंबले के। फिर साथ में उनके जो खेले हुए प्लेयर्स हैं वो सौरव गंगुली हो गए और राहुल द्रविड़ हो गए। ये ट्राइका ना बहुत स्ट्रॉन्ग। अच्छा, आप ये समझते हो कि क्योंकि शास्त्री 60 साल की उम्र में रिटायर होना था वर्ल्ड T20 के बाद, तो प्रीएम्प्ट किया था विराट कोहली ने कि राहुल द्रविड़ अगर आएंगे तो इनको कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। शास्त्री को पहले ही बोल दिया होगा सौरव गंगुली ने कि सर आप निकल आए। नहीं, 60 पे जाना था ना। या 60 पे क्या जाएगा वो, रिटायरमेंट होनी थी। मेरा ये ख्याल है, हो सकता है आप ठीक हो, लेकिन ये है कि मुझे जो लगता है से हटा देना, मुझे जो ये हटा भाई T20 से भी हटाया, मैं ये समझता हूँ। अच्छा, एक और खबर भी आई है कि अगर ये रिजाइन ना करते एज कैप्टन विराट कोहली टेस्ट मैचेस से, तो शो कॉज नोटिस आ रहा था गंगुली की तरफ से, हम लोग की तरफ से, कि जो माइक में बोले हैं वो देखो, वो डिफरेंट केस है। वो उनके बोर्ड, विद इन द बोर्ड या ICC जो भी केसेस हैं वो उनके ऊपर है। ये जो चल रहा है ना वर्ल्ड कप से पहले जो बिल्डअप हुआ है कप्तानी का, ये पर्सनल अटैक्स हैं और ये आग लगा दी है इंडियन क्रिकेट को। और इससे फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। जो हमारे ज़माने में 90s में हुआ, वो आज वहाँ होने जा रहा है, शुरू हो चुका है। समझ गया। अच्छा, अब आप मुझे एक और चीज़ बताए राशिद, कि आप क्योंकि खुद पाकिस्तान के कप्तान रहे, ड्रेसिंग रूम प्रेशर से स्टेप डाउन, नहीं यू स्टेप डाउन, आई नो। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं पूछना चाह रहा था कि वही टीम है, वही लड़के हैं, वही स्किल है इंडिया की, लेकिन इसका मतलब है कि ड्रेसिंग रूम की इन्वायरमेंट ये जो मार्जिनल डिफरेंस लेके आती है प्रिसीजन में, परसेप्शन में, और जो प्रेशर होता है, बाकी बात उससे परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है। खत्म, बिल्कुल खत्म हो जाए टीम। बड़ी बात है यार। देखें, आपने पहला मैच देखा होगा, दूसरा भी देखा। पहले मैच में देखें
विराट कोहली किनके साथ बैठा हुआ था? सिराज इनके लेफ्ट पे बैठा हुआ था, राइट साइड पे वो बोलते कि आधा इंडिया नाम भी नहीं जानता होगा। तो आपको पिक्चर ने सब कुछ बता दिया। हम लड़ाने नहीं जा रहे, लेकिन फैक्ट है, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और अगर इनको रिवर्ट करना पड़ेगा अपना डिसीजन, केएल राहुल से टीम नहीं संभलनी। रोहित शर्मा न्यूट्रल, और वो कितना फिट रहते हैं, कितनी टीम चला सकते हैं, या ऋषभ 4 नंबर पे कितना खेल सकते हैं। आज बड़े खूबसूरत खेला यार 4 नंबर पे ना, आपको चाहिए फिनिशिंग तक लेके जाना है ना। 85 बड़ा 4 नंबर पे अगर कोई और होता 100-150 करके आउट भी नहीं होता ना। तो विराट कोहली की बैटिंग जो नजर आ रही है, ना वो स्ट्रेस में है। स्ट्रेस में ही है। अच्छा, लेकिन नहीं, अब इधर थोड़ा सा और मुझे वो डायसेक्शन करनी है और आप मुझे हेल्प करें कि हमने देखा कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंग्लैंड में विराट कोहली, वो जो आपने मुझे बोला था कि यार ये चले जाता है गेंद पे और आउट हो रहा है, आज भी अगर आप देखें ही वर्चुअली जंप्ड केशव महाराज पे, और वो कवर पे उन्होंने पकड़ लिया तंबा बबूमा ने, बगैर रन किए आउट हुए। दिस मीन्स कि कोई टेक्निकल फ्लॉ आ गया है। टेक्निकल नहीं है। फिर ये हुआ क्या, इंग्लैंड में क्या हुआ था? और फिर इसका मतलब है कि इनकी फिल्में चल रही थी दिमाग में कि ये होने जा रहा है। देखो, आप भी आजकल भड़क रहे हो ना। क्यों? स्ट्रेस रेस्ट नहीं कर रहे। ठीक, घर नहीं जाने दे रहे आपको। पीटीवी प्रेशर है, एचडी करना है आपको। एचडी नहीं किया तो फिर आपको जो खबरें चल रही है ना उसमें भी मेरी तस्वीर डाल देते हैं पीटीवी में यार। ये स्ट्रेस है, मेरे ऊपर भी प्रेशर, हर एक के ऊपर आता है। तो फिर आपका बिहेवियर और आपकी परफॉर्मेंस पे कोऑर्डिनेशन में भी फर्क पड़ जाता है। तो वो सेम चीज आप विराट के ले लें, पूरी टीम को नुकसान हो रहा है। अब ऑर्डिनरी प्लेयर लग रहे हैं, जब जीत नहीं होती तो ऑर्डिनरी प्लेयर सारे लग रहे हैं, चाहे धवन खेल रहे हैं, चाहे शेखर अय्यर खेल रहे हैं, पंत ने आज बैटिंग बेहतर की, बाकी सारे ऑर्डिनरी बॉलर भी लग रहे हैं। तो गेम ही चेंज हो गई ना सारी। जब आप रन नहीं करोगे, परफॉर्मेंस नहीं करोगे, तो 50 किया कोई हैसियत ही नहीं ना उन रन की। तो जब ये लोग करते हैं, नीचे आके अश्विन और वो शार्दुल ठाकुर रन ना करें, शार्दुल ठाकुर के बड़ा अलग खेला है वो, उसकी वजह से टेस्ट मैच में भी और ओडीआई में थोड़ा से रिस्पेक्ट हो गई है। अदरवाइज तो ये रोन रहे हैं इनको तो। अच्छा, अब मुझे और टीम भी देखे ना, साउथ अफ्रीकन टीम बिल्कुल ही ऐसी थोड़ी है यार। नहीं, साउथ अफ्रीकन वो है ही नहीं जो एक्चुअल साउथ अफ्रीका वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि विराट जो टीम बना के गया था ना, वो तो हर जगह फेवरेट चल रहे थे। अब वो उन पे थोड़ा सा हुआ है, तो फिर ये फेवरेट तो नहीं लग रहे इनको। कोई भी टीम, अभी गिनिया भी शायद मार दे। लेकिन आशिफ, मुझे एक चीज बताएं कि विराट कोहली ने एक, चाहे आपको पसंद, चलो गलती हो गई रवि शास्त्री, नहीं पसंद या पसंद है, रवि शास्त्री अगर जा रहे थे चले, मुझे ये बताएं कि अगर वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे थे कि एक टीम जब विराट कोहली एक टेस्ट मैच के बाद छोड़ के आ गए थे ऑस्ट्रेलिया में, और अजय खेराने कप्तान बने, और फिर आप वो सीरीज, हिस्टोरिकल सीरीज जीत गए, जिसमें वो मैच ड्रॉ हो, वो लग रहा था यूनिटी एक बॉन्ड है। पीली सॉक्स कहाँ से लिए यार? पीली अगर ये पहनी तो पीली सॉक्स ही पहनूंगा। अच्छे लग रहे हैं। एक तो यार, अब ये तो आपकी जो बात है, सवाल बहुत अच्छा है, तगड़ा है आपका। और इनको अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, पलट जाएगी काया, पलट जाएगी काया। क्या बोलते, कैसे अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा? नहीं था यार, ये तो उसके इर्द गिर्द रैली अराउंड करते हैं, तो इतना बड़ा स्टार है। समझ रहे थे कि हम जीतते चले जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा, कोई इशू ही नहीं है ना। कैसे इशू नहीं है यार? ये अब एहसास होगा इनको, एहसास अब होगा इनको। अब ये जाएंगे विराट की तरफ, विराट मुड़ के नहीं देखेगा। रन भी नहीं हो रहे ना, हो जाएंगे जब जाएगा होंगे। ये ना कि ड्रॉप ही कर दें, जब चाहेगा होंगे। अच्छा, मैं समझ गया सर। अब आप एक और चीज, जब चाहेंगे होंगे, यस, जो विराट के लेवल के प्लेयर्स होते हैं, दे बाउंस बैक एंड दे बाउंस बैक काउंटर रिएक्टिविटी के साथ, और हैवी आते हैं। मुझे ये बताएं कि टेस्ट मैचेस में अगर ये शॉर्ट टर्म ही अरेंजमेंट होगा ना, अगर रोहित शर्मा को कप्तान करेंगे, तो आपके ख्याल में ऋषभ पंत को फिर? नहीं, अभी कमेंट करना बहुत मुश्किल है। अभी तितर बितर होगा, चेंज करते रहेंगे। अभी केएल बना, राहुल बना है, थोड़े अर्से के बाद ऋषभ बनेगा। कैसे कप्तानी लगी आपको केएल राहुल की 2 वनडे? नहीं, हारने में कप्तानी हार गया। कप्तानी देखे ना, यहाँ पे एक्सपोज हो रहे हैं ना। सेकंड बैटिंग किसने की आप इस मैच में? साउथ अफ्रीका। आपको एक्सपोज कर दिया उन्होंने बिल्कुल। ना बॉलिंग चेंजेस सही, ना बॉलिंग, ना बॉलर का दिल चाह रहा बॉल फेंकने का, ना फील्डर का दिल चाह रहा फील्ड पकड़ने का। अच्छा सुना, लेकिन मोहम्मद सिराज में ड्रॉप हो जाए, अच्छा क्यों? उन्होंने कहा कि मेरा गुरु है। नहीं, गुरु तो आपका भी है, विराट कोहली। उन्होंने कहा अच्छा, विराट कोहली का चैप्टर भी हो गया। अब हम आते हैं बाबर। और यार, ये बाबर आजम साहब, सलूट। देख, हमने कैसे बंदे से सलूट पढ़वा दिया बाबर। अच्छा, बॉब कमाल कर दिया भाई, कमाल किया यार।
मुझे जो खुशी हुई है, आप छोड़ें बाबर आजम तो है ही वर्ल्ड रिप्यूटेड प्लेयर और कप्तान बनता है T20 का, आईसीसी की टीम ऑफ द ईयर का, कप्तान बनता है आईसीसी की वनडे टीम ऑफ द ईयर का। जो मुझे अमेजिंग एक हैरत भी है कि आपको विराट कोहली नजर नहीं आए टेस्ट मैचेस, उसमें बाबर भी नहीं है टेस्ट मैच में टीम ऑफ द ईयर में। फवाद आलम है। मैं आज आपसे जरा खुल के बात करनी है। हसन अली है, शहनशाह अफरीदी है, बाबर आजम ऑब्वियसली राइट अप देयर। और मेरे ख्याल में अगर कप्तान जिस तरह वो इवॉल्व हुए हैं विद विराट गॉन, उनको काफ़ी स्पेस मिल जाएगी इंटरनेशनल अरीना में। केन विलियमसन और मेरा ख्याल है जो रूट भी बेचारे इस वक्त बिल्कुल ही शामिल में नहीं, बहुत अच्छा है। पहले तो मुबारक हो पाकिस्तानियों को, बहुत बड़ी बात। पाकिस्तान के फैन है दुनिया में कहीं पे भी है, सबको पाकिस्तान में भी और स्पेशली बाबर आजम को बहुत अचीवमेंट है बड़ी। और 2 खुशखबरियाँ और आ रही हैं, बताएं। दे दें। मुझे जो लगता है यार, ये पता नहीं है, T20 का जो प्लेयर ऑफ द ईयर होगा ना, बाबर हो जाए, रिजवान होगा। अच्छा, वो रिजवान होगा डेफिनेटली। 2000 रन यार, मतलब कमाल है। यस। तीसरा, दूसरी खबर क्या है? दूसरा एक तो हो गई रिजवान वाली। शाहीन अफरीदी को भी बहुत बड़ा अवार्ड मिलने जा रहा है। शाहिद अफरीदी, शाहीन अफरीदी को भी बहुत बड़ा अवार्ड कहाँ से जा रहा है? आईसीसी के अवार्ड जो हो रहे हैं उसमें से बहुत बड़ा अवार्ड। क्या प्लेयर ऑफ द ईयर? कुछ मिलेगा ये नहीं पता। अच्छा, मतलब बूटी आपको आ गई है? नहीं, ये तो मुखबरी होती है ना, बूटी थोड़ी होती है। थोड़ी बहुत आईसीसी में जान पहचान है तो बात। इंडियन लोग हैं, इंडियन वो बताया उन्होंने कि ऐसा है, हमें लगता है कि ऐसा हो जाएगा। यार अगर ये होगा ना, और इंशाल्लाह ताला ये होगा अगर, तो दिस इज गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। कि जिस तरह रमीज राजा इस वक्त समझ रहे हैं ना, उन्होंने हमारी मीटिंग हो रही थी तो उन्होंने मुड़ के एकदम बात में कहा, उन्होंने कहा यार अगर टीम परफॉर्म नहीं करेगी तो डॉक्टर में डिफेंड कैसे करेगा? तो ये मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। तो मैं कहा ये टीम अब बन रही है। यस। आप कहाँ पे आ गए बीच में? यार वो जॉन सीना ना बने आप। नहीं तो बोलो राशिद का नाम लेते। अच्छा, वो राष्ट्र आप तो बहुत खेले हैं ना साथ, लाइट बैंक में अभी भी खेल रहे हैं आगे। यार अब मैं क्या बात करूं रोमान से, आज कुछ और ही मूड में मुझे लग रहे हैं यार। अपने अच्छा, ऑफिस बुलवा लिया मुझे, शर्ट वर्ट चेंज करवा के। सर अब हम क्या कर रहे हैं, मतलब यहाँ से हम जा ही नहीं सकते कहीं। खैर है। अच्छा, मुझे एक कभी क्लिनिक पे जाओ, कभी पीटीवी हेडक्वार्टर आओ, और ये और कभी तो ये अगर 3 अवार्ड पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं तो ये बच्चों के लिए और स्प्रिंग बोर्ड है, आगे वर्ल्ड लेवल पे आ गया। यानी कि जो आपने पैसा पीटीवी और ए स्पोर्ट्स में लगाया वो वापस आ जाएगा फिर तो। वापस आए या ना आए, जिस मकसद के लिए लगा कमर्शियल इंटरेस्ट एक तरफ, वो तो पूरा होता रहता है। ये कमाल हो जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि आपके वर्ल्ड लेवल पे अब ब्रांड बनने जा रहे हैं। अब ब्रांड बनेंगे ना कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर, आईसीसी वाला वनडे इसका T20 का प्लेयर वो। अच्छा, एनीवे मुझे बताएं कि 40-100 हो गए हैं फवाद आलम के। आईसीसी टीम ऑफ द ईयर में आता है ठक करके, आता है बिल्कुल। आ गया ना, आ गया। आता है तो वो किधर है वो लोग? नहीं डॉग, अब किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे यार। क्यों नहीं क्रिटिसाइज करेंगे यार? आपने 10-11 साल कैसे आपने जाया कर दिया? उसने किसी को कुछ नहीं बोला तो फिर हम कैसे हो सकते हैं? यार उसके 30-100 टेस्ट में हो गए तो जिस रफ्तार से सेंचुरियां करता है। हो गया ना यार, हो गया। वजह क्या थी? समझ में नहीं आया होगा ना कि उनका स्टांस ऐसा है, नहीं समझ में आ रहा है, बॉल को कैसे देखेंगे, बहुत सारी चीजें होती है। देखने में तो ऐसे ही लगता था ना, लेकिन वो यार शिवनारायण चंद्रपॉल, पीटर विली, देखो नहीं उनकी बात नहीं कर रही, पाकिस्तान है यहाँ पे। देखो चंद करीबी लोग उसको चाहते थे ना, ठीक है ना, हम जैसे लोग थे जो कि उनको साथ प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, खेल भी रहे हैं, लेकिन हो गया यार, हो गया। अच्छा, लेकिन मुझे एक और चीज बड़ी ग्रेटनेस है फवाद आलम की, कमाल है, और वो एटीट्यूड की है, नॉट परफॉर्मेंस। कमाल प्लेयर है कि कमाल आके और फिर इतना परफॉर्म करना। लेकिन राशिद मुझे एक चीज बताएं, वो जब विंगा खड़े होते हैं लेकिन जिस वक्त बॉल पे इम्पैक्ट पे लेते हैं तो सीधे होते हैं, तो फिर क्या तकलीफ थी लोगों को? अच्छा, फिर एक सिलेक्शन कमेटी नहीं है, वन आफ्टर अनदर। और शायद मैं कहीं पढ़ रहा था कि मिसबाह हक की भी स्टेटमेंट थी कि किसी ने कहा कि फवाद को ले जाओ, बहुत परफॉर्म कर रहा है, तो उन्होंने कहा ही विल ओनली बी अ पैसेंजर इन द टीम, ही विल नॉट प्ले। आई एम शॉक। ठीक है, होगा, गलती हो गई है। या तो आपने उस्मान सलाउद्दीन को भी खत्म कर दिया। हाँ, वो लड़का जो हमारे एक दफा प्रोग्राम में जख्मी चौक में आगे बहुत रोया था, SNGPL का क्या नाम था उस लड़के का? नईमुद्दीन। बहुत अच्छे से प्लेयर आया हुआ है, कैसे हम जाया कर रहे हैं? लेकिन फवाद का ये ना, ये एलिट क्लास प्लेयर है यार, ये बहुत हाई क्लास के प्लेयर है जो कि आप मैच नहीं कर सकते दूसरे प्लेयर। मतलब पहले साल में उसने कहा एलो फड़ो, आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में मैं बैठा हूँ, विराट कोहली नहीं है, बाबर आजम नहीं है, मैं बैठा हूँ। कमाल है यार। अच्छा जी, अब जाते जाते बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है।
वो है जी आफ्ताब बलोच साहब के लिए। बिल्कुल। और आफ्ताब बलोच एन एनिग्मा इन पाकिस्तान क्रिकेट। शायद उनका इस तरह किसी ने तज़किरा ना किया हो। इनके वालिद मोहम्मद शमशेर बलोच बहुत ज़बरदस्त रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेटर थे। मोहम्मदन मुस्लिम से भी खेले, पाकिस्तान जब बना तो वो साइड मैचेस भी खेले, और शायद कहा जाता है कि वो क्योंकि वो भी एजुकेटेड और वो बड़े स्टर्न थे तो उनकी अब्दुल हफीज़ कारदार से कोई इतनी बनती नहीं थी। वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट ना कर पाए क्योंकि एज वाज नॉट ऑन हिज साइड जब पाकिस्तान बना। आफ्ताब बलोच एक टीन एज सेंसेशन थे। एक सलाहुद्दीन थे जो अमेजिंग परफॉर्म करते थे, वो 5 टेस्ट खेले, परफॉर्म नहीं कर पाए सलू भाई, लेकिन आफ्ताब बलोच ने जो है अपना लास्ट टेस्ट जो है उनका एंडरसन रॉबर्ट्स और उस वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 60 नॉट आउट किया और उनको ये कह के बाहर कर दिया गया। कारदार साहब उस वक्त BCCB के हेम पे थे, तो वो बाहर कर दिया गया कि जी ये दूर दूर से हट के इन्होंने रन्स किए। आफ्ताब बलोच 7 रन की थे, 60 रन, 60 नॉट आउट। उसके बाद जो अमेजिंग चीज़ है राशिद कि इन्होंने क्वाड्रुपल सेंचुरी की। हनीफ मोहम्मद के बाद दूसरे बने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, 428 रन की इनिंग्स खेली। गुड्रुपल, नई चीज आई है ना मार्केट में, गुड्रुपल ट्रिपल भी नहीं, गुड्रुपल। उसके बाद एक अमेजिंग कप्तान थे नेशनल बैंक के टेक्निकल, नहीं मैं कह रहा हूँ कि उनके वेंटिलेटर पे हैं, दुआ कीजिएगा। दूसरा शायद राशिद भूल गया, उनके लिए भी बहुत दुआ है, वो सादिक भाई, सादिक मोहम्मद। पहले उन्हें कोविड हो गया था, खैर उससे वो सेहतयाब हो गए थे, लेकिन उनके कोई अमराज कल्ब का मसला है, तो उनके लिए भी बहुत दुआएं और नेक तमन्नाएं हैं। वसीम बारी साहब, उनको कोविड हुआ था, बेहतर हैं, लेकिन अब वो वसीम बारी नहीं हैं। तो ये सारे हमारे हीरोज़ हैं और अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे और इनको सेहतमंद जिंदगी। बिल्कुल सर, सबको हमारा बड़ा ताल्लुक है इन सब तीनों से। हमने एक लास्ट ईयर प्रोग्राम किया था आफ्ताब बलोच भाई के साथ, वो इसमें पीछे यूट्यूब पे होगा, अकाउंट बैंड में, वो ज़रूर देखिएगा और दुआ कीजिए सबके लिए, सादिक भाई के लिए। और जाते जाते एक चीज़ बताऊंगा कि आफ्ताब भाई एक लड़के को पिक करते थे अपने मोटर बाइक पे, और वो लड़का पीछे बैठ के इनके साथ प्रैक्टिस पे जाता था। उस लड़के का नाम है जावेद मियादाद। कॉट बिहाइंड। Caught behind.